तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, 6.2 में कुछ क्वेश्चंस कराए थे पिछले वीडियोज में और आज की क्लास में उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनसीईआरटी का ध्यान से समझो, फिर अगले क्लास में अलग क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे। तो ध्यान दो, क्लास कोई नॉर्मल सा क्लास है। 0 से π/2 के दौरान 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, cos x, cos 2x, cos 3x और tan x। कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। fx बराबर बच्चों cos x दिया है, तो f' हो गया sin x माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाना हो, डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे 0 से π/2 के दौरान sin x जो है वह हमेशा पॉजिटिव है, तो माइनस sin x जो है वह निगेटिव है, यानी f' निगेटिव आ गया, यानी यह डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी दिया हुआ है fx बराबर cos 2x। तो f' निकालोगे तो cos का तो माइनस sin 2x हो जाएगा, इंटू 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2x का भी तो 2 होगा। ध्यान दो, अब हमारा 0 से π/2 इंटरवल दिया है। ठीक है, तो x अगर 0 से π/2 के बीच में हो तो 2x मेरा 0 से π के बीच में होगा। x अगर 0 से π/2 होगा तो 2x मेरा 0 से π होगा। इस दौरान मतलब जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, sin 2x जो होता है वह पॉजिटिव होता है, तो 2 sin 2x भी पॉजिटिव होगा। तो -2 sin 2x निगेटिव हो गया, यानी कि f' मेरा निगेटिव हो गया। f' निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। ध्यान से समझो बच्चों, ऑप्शन सी कह रहा है fx बराबर cos 3x और इसे हमें आगे बढ़ाना है। तो फिर से डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। यहां पे -3 sin 3x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos 3x का -sin 3x और 3x का 3। ठीक है, अब यहां पे x की वैल्यू 0 से π/2 दी हुई है, तो 3x की वैल्यू 0 से 3 π/2 होगा। यहां हो गया 0, यह हो गया π/2, यह हो गया π और यह हो गया 3 π/2। साइन जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, यानी कि इतना दूर तक एंगल में sin x केवल पॉजिटिव या केवल निगेटिव नहीं हो पाएगा, यानी नाइदर डिक्रीजिंग, तुम्हारा ना तो डिक्रीजिंग हुआ, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा इस दौरान, क्योंकि केवल पॉजिटिव या केवल निगेटिव नहीं रहा, प्लस प्लस फिर माइनस हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है मेरा fx बराबर tan x। देखो sin x इसमें पॉजिटिव है, ठीक, मतलब sin थीटा पॉजिटिव है, तो माइनस sin थीटा इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ निगेटिव नहीं रहा। f' करोगे तो tan x का होता है बच्चों sec स्क्वायर x। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो आराम से क्वेश्चन मेरा बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, fx की वैल्यू दी हुई है x के पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। f' करेंगे 100 x के पावर 99 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। कह रहा है कि 0 से 1 के बीच में बताओ। जब x का वैल्यू 0 से 1 यानी यह पॉजिटिव हुआ और यह भी पॉजिटिव हुआ, यानी f' पॉजिटिव है। f' पॉजिटिव है यानी कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। कह रहा है कि 0 से π/2 बताओ। तब 0 से π/2 यानी x का वैल्यू पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, यानी f' फिर से पॉजिटिव, फिर से इंक्रीजिंग। कह रहा है x की वैल्यू
0 से पाई बाई 2 अगर रखते हैं तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 0 से पाई बाई 2 में कॉस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि 0 से पाई बाई 2 में एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव ले ही रहे हैं। फिर दिया हुआ है पाई बाई 2 से पाई, इस इंटरवल में कैसा होगा, इस इंटरवल में कैसा होगा, इस इंटरवल में कैसा होगा। तो देखो पाई का वैल्यू होता है 3.14, पाई बाई 2 होता है 1.57, उस पर 99 पावर है तो बहुत बड़ा नंबर होगा, 99 पावर तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और cos x निगेटिव होगा लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा वैल्यू -1 दे सकता है, और यह वैल्यू पॉजिटिव है, बहुत बड़ा है, तो एफ डैश एक्स फिर पॉजिटिव हुआ। यहां ध्यान दो कि यह निगेटिव हुआ पाई बाई 2 से लेके पाई तक, लेकिन cos का औकात तो ज्यादा से ज्यादा -1 होगा, और यह जो वैल्यू है x का जो वैल्यू है, यह वाला वैल्यू वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव में से घटा भी देंगे तो वह पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यह इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन में 4 यही ऑप्शन दिए थे और चौथा ऑप्शन था नन। तो पूछ रहा था कि कब डिक्रीजिंग होगा, तो नन मतलब तीनों में इंक्रीजिंग हो गया। इस चैप्टर में बच्चों यही सीखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए तुम डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। इसे बाबू एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। अब हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सीखो। देखो एनसीईआरटी जरूर से जरूर कंप्लीट बनाना चाहिए कि उसमें छोटे छोटे बात होते हैं और वह सभी बात हम लोग सीख जाते हैं बनाने के दौरान, ठीक है। इसलिए हम कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी तुम्हें दे देते हैं और उसके अलावा फिर अलग क्वेश्चन भी बताते हैं। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा सवाल है। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1 से 2 तक, यह हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब x का वैल्यू 1 से 2 तक रखोगे तो एफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है। फाइंड करना है ए हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन है बहुत शानदार, ध्यान दो। इंक्रीजिंग अगर बोला है तो एफ डैश एक्स में निकालना पड़ेगा 2x प्लस ए आएगा। सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स मेरा 0 से बड़ा या बराबर है, तो 2x प्लस ए जो है वह 0 से बड़ा या बराबर है, तो ए जो है मेरा -2x से बड़ा या बराबर है, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो a -2 से बड़ा होगा, और अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो -2 से बड़ा, और x का वैल्यू 2 लेते हैं तो -4 से बड़ा। यानी इसके अनुसार इस इंटरवल में 1 से 2 तक में मेरा इंक्रीजिंग है। a का वैल्यू आ रहा है -4 -2, तो बोल रहा है यह कि -2 से बड़ा लो, एक कह रहा है -4 से बड़ा लो। तो क्या लेंगे कि हमेशा बड़ा हो, इसमें क्या हम चुने, क्या अगर हम चुने कि इसके लिए जो वैल्यू आए वह हमेशा बड़ा वैल्यू है, तो -2 से बड़ा लेंगे तो -4 से तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान दो, कह रहा है कि इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब x का कुछ भी वैल्यू इस इंटरवल का उठा के भर दो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके लिए a का वैल्यू इसमें सबसे बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी a का वैल्यू हमें -2 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a पूछ रहा है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a आ गया मेरा -2। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यह हमेशा इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स निकालकर पॉजिटिव कर दिए। ए जो आया वह -2x से बड़ा आया, तो x का वैल्यू 1 से 2 तक कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रखते हो, 1.2 1.5 1.7 1.9 कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू जो रखते हैं, 1 रखे तो -2 से बड़ा आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो -4 से बड़ा आ रहा है, यानी -4 यह कह रहा है कि -4 से बड़ा लो या -2 से बड़ा लो। तो क्या लोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो -2 से बड़ा। अरे बच्चों -2 से बड़ा लोगे तो -4 से तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम -4 से बड़ा लेंगे तो यह कंडीशन फेल करवा देगा ना, इसलिए यह कंडीशन होगा दोनों से, इससे और इससे, वो आएगा लिस्ट वैल्यू -2 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बहुत सारे एनसीईआरटी के ओल्ड प्रिंट में यह आंसर गलत दिया हुआ है, उसमें -4 दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, यही सही आंसर है। ध्यान दो बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, माने इसको छोड़कर आई इंटरवल है। तो पूरा दुनिया में जो इंटरवल होता है वह -∞ से इन्फिनिटी होता है, उसमें -1 और 1 से को छोड़ देना है, इस इंटरवल को छोड़ देना है। तो जो बचा इंटरवल वही आई है। क्वेश्चन में दिया है आई वह इंटरवल है जो -1 और 1 को छोड़कर है। तो -1 से 1 को छोड़ दोगे तो आई तुम्हारा क्या बचा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। नॉर्मल सा सवाल है बच्चों। तो इसमें हम fx मेरा दिया गया है x + 1/x, पूछ रहा है कब इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग वर्ड आ गया तो f' लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 करेंगे, 1/x का डिफरेंशिएशन 1-1/x² करेंगे, x² - 1/x² आ जाएगा। तो f' जो होगा वह होगा x - 1 x + 1। अब f' कहां पॉजिटिव होगा, इसके लिए हमें साइन स्कीम ड्रा करना होगा। नीचे x² तो हमेशा पॉजिटिव है तो इस फर्क डालेगा नहीं। तो साइन स्कीम ऑफ f', साइन स्कीम ऑफ f', ध्यान देना। यहां पे आ गया एक -1, इसको 0 करोगे तो -1 और 1। f' का साइन स्कीम देखने के लिए पहले यह देखना होता है कि वह 0 कहां हो रहा है। 0 होगा x = 1 पे और x = -1 पे। अब 1 से बड़ा, इधर का वैल्यू 1 से बड़ा है, या -1 और 1 के बीच का वैल्यू है, और इधर -1 से छोटा वैल्यू है। तो 1 से बड़ा 2, 3, 4 यह सब अगर पुट करते हो, 2 पुट करते हो इसमें, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव आए तो अल्टरनेट चलता है निगेटिव और पॉजिटिव, यानी f' यहां पॉजिटिव है और f' यहां पॉजिटिव है, यहां तो 0 है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब fx जो है इज इंक्रीजिंग इन -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी कि आई पर। यही प्रूफ करना था कि fx आई पर हमेशा इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, fx = log sin x दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि यह इंक्रीजिंग है 0 से π/2 के दौरान। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो f' करोगे तो d/dx ऑफ log sin x, भूले तो नहीं ही होगे, d sin x लिखा जाता है, log sin x लिखा जाता है, d sin x/dx। मतलब इससे यह सीखने को मिला कि बिना डिफरेंशिएशन जाने हम इस चैप्टर में नहीं आ सकते हैं। तो log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, तो आ गया क्या, cot x। कह रहा है 0 से π/2 में cot x हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए f' भी पॉजिटिव होगा, इसलिए fx इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। यही प्रूफ करना था। अब इसी में आगे प्रूफ करने के लिए दिया है कि π/2 से लेके पाई तक, माने सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में cot x जो होता है वह निगेटिव होता है, तो f' निगेटिव होगा, तो इसलिए डिक्रीजिंग होगा। यानी π/2 से लेके पाई के दौरान यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। 17 नंबर सवाल जस्ट इसी के जैसा सवाल है। इसको देखो, मैथ अभी फिलहाल जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चलता है ना बच्चों, कॉपी किताब निकाल कर बैठा करो, साथे साथे बनाया करो, तुमको एकदम क्लियर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट तुम सीख जाओगे। अब हम लोग बच्चों आगे आते हैं। 17 खुद बना लेना, एक एक क्वेश्चन तो डेली छोड़ना ही है ना बच्चों। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 18, fx दिया हुआ है x³ - 3x² + 3x - 100। बोल रहा है कि बताओ कि यह कैसा फंक्शन है। तो f' माने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है, तो f' निकालना है। f' करेंगे x³ 3x² - 6x + 3, f'
3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एफ डैश एक्स 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव आ गया, यानी कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बच्चों। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 सवाल इसमें दिए हुए हैं। देखो आज हम लोग 6.1 कंप्लीट बना चुके थे, 6.2 बना दिए थे, 6.1 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिए थे। कल का क्लास 6.2 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। तुम एनसीईआरटी बनाने के अलावा कोई एक और मैथ में बुक तुम साथ साथ बना सकते हो। अगर वह एक खेल बुक होता है, आर एस अग्रवाल बनाओ, आर डी शर्मा बनाओ, केसी सिन्हा बनाओ, यह सब बुक्स तुम बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़े लीग में बनाना चाहते हो, तुम टीएमएच बना सकते हो। तो लेकिन एक रूल से चलना है, पहले एनसीईआरटी बना लेना है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन ना छूटे, तुम 100% स्कोर कर सको, फिर आगे बढ़ना है। और उस दौरान जो तुमको देखो जल्दी जल्दी तो सीख जाते हो बच्चों, कोई बड़ा बात तो है नहीं। अब आते हैं एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स। बोल रहा है यह कब इंक्रीजिंग होगा, तो फिर से एफ डैश एक्स करना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए तो एफ डैश एक्स करना है ना बच्चों। तो एफ डैश एक्स करेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइड में डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस 1। फिर पावर का भी होता है ना डिफरेंशिएशन, चेन रूल से। ई के पावर माइनस एक्स कॉमन 2 माइनस एक्स। देखो यह हमेशा पॉजिटिव होगा, यह साइन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि यह हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल नंबर एक पॉजिटिव नंबर होता है, उस पर पावर कुछ भी दोगे यह हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यह कब इंक्रीज करेगा या कब डिक्रीज करेगा, इसके लिए साइन स्कीम अलग अलग फैक्टर्स आ गए हैं। तो साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 0, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 कहां हो रहा है, तो 0 पे और 2 पे। और 2 से बड़ा 3 रखते हो तो 2 में से 3 माइनस होता है तो -1 आ जाता है, यानी निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो इंक्रीज कहां से कहां किया, 0 से 2। एफ एक्स जो है मेरा इंक्रीज किया 0 से 2, इज इंक्रीजिंग इन 0 से 2। ठीक है बच्चों, तुम लोग कभी कभी सोचते होगे कि मैथ में कभी कभी बहुत ही एवरेज क्लास, जैसे आज का क्लास बहुत ही एवरेज क्लास है, लेकिन सोचो बच्चों इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो, कुछ भी तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। नॉर्मल से चीजें भी तुम पढ़ के जाओगे, बड़े चीजें भी पढ़ के जाओगे, धीरे धीरे हम बोले कि तुम्हारा दिमाग डेवलप करेगा, तो बाकी ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे। पहले तो पढ़ा ले, पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं, सब कुछ बताएंगे। जुड़े रहते हो अगर, जरूर अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ जाओगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों, आगे मिलते हैं नए टॉपिक नए क्लास के साथ।